बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में एक रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं जी, जो ये बता रही है कि जो इजराइल है वो 7th लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ये बता रही है। अब देखें, जैसे यूएस हम ये देख रहे हैं कि भाई नंबर 1 पे जो है वो आर्म एक्सपोर्टर है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है जहां पे भी जंगे हैं वहां पे वो इन्वॉल्व होता है, चाहे खुद इन्वॉल्व हो, चाहे जो है वो अपना असला सप्लाई कर रहा हो या सेल कर रहा हो। ठीक है, वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि इसराइल भी जो है वो पिछले कुछ सालों के अंदर, खास करके पिछले 5 साल के अंदर जो है उसने बहुत तेजी से जो है वो अपनी जगह बनाई है दुनिया की जो ग्लोबल आर्म मार्केट है उसके अंदर, और वो 7वें नंबर पे आ गया। असला इतना ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है या सेल कर रहा है दूसरे ममालिक को। ठीक है, तो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। वहीं पे अगर हम ईरान की बात करते हैं, जो इस टाइम पे वॉर भी लगी हुई है, तो ईरान जो है वो 25वां जो है वो बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है। क्योंकि ईरान जो है वो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की चीजें, जैसे ड्रोन्स जो है वो रशिया को देता है जो यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, या वेनेजुएला को ड्रोन जो है सप्लाई करता है, तो वो एक लिमिटेड है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। कि भाई वैल्यू का मतलब ये है कि काफी ज्यादा पैसे जो है उसके एवज में उसे मिल रहे हैं, तो वो 25वें नंबर पे ईरान को रखा गया है। तो द न्यू ग्लोबल आर्मरी, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो नया असला खाना है, और खास करके ये रिपोर्ट ये बता रही है कि किस तरह से जो है वो ग्लोबली जो है वो आर्म की प्रोडक्शन बढ़ रही है, और उससे जो है वो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो यूरोप है वो रीआर्मेंट की तरफ जा रहा है, रिपोर्ट ये बता रही है। आपको पता है इस टाइम पे जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, तो लास्ट ईयर भी रिपोर्ट आई थी 2025 के अंदर भी, उसमें हमने देखा कि खास करके फ्रांस ने, जर्मनी ने और जो है यूके, इन 3 ममालिक ने जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने की बात की, और अपने डिफेंस बजट को काफी ज्यादा इंक्रीज किया, और ये कहा कि भाई हम जो है वो दोबारा से, जो आपने देखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा पावर में थे ये कंट्रीज। तो अब ये कहा गया कि भाई हम अमेरिका से अपना इन्हिसार कम करेंगे और अपनी पावर को मजीद बढ़ाएंगे। तो वो हम देख रहे हैं कि यूरोप रीआर्मेंट कर रहा है, तो उसको इसराइल जो है वो असला सप्लाई कर रहा है काफी ज्यादा। इस वजह से 7 नंबर पे जो है वो इसराइल आया है 2021 से 2025 की जो रिपोर्ट आई है। ठीक है, द मैक्रो शिफ्ट अ कॉन्टिनेंटल रीआर्म। इस टाइम हम ये देख रहे हैं कि क्या शिफ्ट हो रहा है जी, एक बड़े लेवल के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो शिफ्ट आ रही है, कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट जो है वो अपने आप को जो है वो असले से भर रहे हैं। तो जाहिर बात है ये असला कहीं ना कहीं तो जो है वो इस्तेमाल होना ही है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे 9.2% जो है वो ग्लोबल आर्म ट्रेड जो है उसमें बढ़ोतरी आई है, यानी कि इतना ज्यादा असला जो है वो खरीदा या बेचा जा रहा है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है, और इसका जो मेन टारगेट है वो है जी यूरोप। ठीक है, सो हम ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर है, सो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूरोप भी जो है वो एक वॉर की तरफ जा रहा है अल्टीमेटली रशिया के साथ, और वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शायद वहां से स्टार्ट हो, या जिसको हम कह रहे हैं शायद ये स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब वो भी जो है वो बहुत ज्यादा वेपनाइज कर रहे हैं खुद को। तो यूरोप जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इस रेस में रहा आर्म की एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्टर हिरार्की की अगर हम बात करते हैं, टॉप से जो है वो नीचे अगर आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज जो है मौजूद है। रिपोर्ट क्या बता रही है, सबसे पहले इसराइल की अगर हम बात करते हैं, तो इसराइल जो है वो 4.4% शेयर के साथ इस टाइम पे जो है वो 7वें नंबर पे है, और ये 3.1% से ऊपर आया। यानी पहले 3.1% का शेयर था, लेकिन अब वहां से बढ़ के 4.4। इसका मतलब जैसे जैसे ये जंगे कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है जी, बढ़ोतरी हो रही है, और वैसे वैसे ये अपनी आर्म प्रोडक्शन के अंदर भी जो है वो इजाफा कर रहे हैं। अब इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि पहले ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इससे आगे था, लेकिन अब इससे पीछे हो गया, यानी इंग्लैंड जो है वो इससे पीछे हो गया, वो 3.4% के साथ है। तो अब जो है वो इसने ये जगह ले ली है। नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं, तो वो एज इट इज अमेरिका ही है, कि पूरी दुनिया को जंगों में उलझा के जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो नीचे करके, असला सेल करके, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, तो उनको जो है वो दुनिया के अंदर पहले मसाइल पैदा करो, और फिर जो है वो असला उन्हें सप्लाई करो। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इसकी है। खास करके हमने जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो देखा था कि किस तरह से इसकी आर्सनल इंडस्ट्री जो है वो सुबह शाम चली, और उसके नतीजे के तौर पे वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो चेंज हुई है, एलाइज पावर्स जीते। तो पहले 36% शेयर था अमेरिका का, अब 42% हो चुका है। तो पूरी दुनिया को 42% जो है वो असला जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो अमेरिका की तरफ से किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अमेरिका नंबर 1 पे है। इसी वजह से हर जंग के अंदर अमेरिका घुसा हुआ होता है, ये उसका इंटरेस्ट है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं, तो फ्रांस है 9.4% के साथ। उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो रशिया है 6.8% के साथ। पहले रशिया आगे था, जाहिर बात है वॉर्स की वजह से, सैंक्शंस की वजह से वो थोड़ा पीछे है। तो इस वजह से फ्रांस और रशिया जो है हम ये देख रहे हैं ये आगे। तो टॉप 3 में हमारे पास यूएस आ गया, उसके बाद फ्रांस आ गया, और उसके बाद जो है वो रशिया है। फिर अगर हम देखते हैं, तो जर्मनी आ रहा है 5.7 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना है 5.6 के साथ, और 5.1 के साथ जो है वो इटली है, और नेक्स्ट जो है वो इसराइल है 4.4 के साथ।
हालांकि अगर हम इन ममालिक की बात करें तो जाहिर बात है इनकी एक हिस्ट्री है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, रशिया हो, लेकिन इसराइल जो है वो वॉर्स में एक तो उलझा रहा। दूसरा वो एक कब्जा माफिया आप उसे कह लें, तो वो तो अपनी लैंड की एक्विजिशन के मामलात में जो है वो ज्यादा उलझा रहा, लेकिन उसे इतना ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम देख रहे हैं वो किस तरह से अपने आप को बिल्ड कर रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर आगे आ रहा है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है 3.4 के साथ। तो पहले ग्रेट ब्रिटेन था और फिर इसराइल आता था, लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रही है कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और दुनिया इसके हथियारों पे ट्रस्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली दिखा रहा है भाई कि देखो कैसे जो है वो मजलूमों को मारा जाता है। द पैराडॉक्स ऑफ इजराइल्स एसेंट, ठीक है, कि इसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो इस टाइम पे देखिए ये जो मल्टी जो फ्रंट्स के ऊपर वॉर हो रही है, वहां पे कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसका असला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इसराइल का, ठीक है। उसमें अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे एक्टिव मल्टी फ्रंट वॉर्स जो है, गजा के अंदर इसने अपना असला या एआई को इस्तेमाल किया। सबसे पहले यहाँ पे इसने गॉस्पेल जो है उसको यूज किया अपने एआई को, ठीक है। इसके अलावा लेबनान के अंदर यूज हो रहा है। अब आप देखें आज के दिन की या कल के दिन की भी जो वॉर लगी हुई है, तो उसके अंदर लेबनान पे भी बहुत ज्यादा जो है वो अटैक इसने स्टार्ट कर दिए हिजबुल्लाह को लेके। ईरान के साथ तो अल्टीमेटली जो है वो हो रही है और अब परेशान भी है बेचारा। उसके बाद यमन के अंदर इसने इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जो इसकी आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस की लैब है। मुसलमान मुल्क है, मरते हैं तो मरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने डेमो देना है कि देखो भाई ये नया हथियार बनाया है, अब देखो ये कितनी बड़ी तबाही करेगा, अब लेना है तो लो बताओ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल डेमोज दे रहा है बाकी कंट्रीज को और वो ले रहे हैं। तो ये मैसिव डोमेस्टिक वेपन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है अपने मुल्क के अंदर भी। तो जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं ज्यादातर वही इसला बना रही होती हैं, तो वो जो है उसको बना बना के दे रही हैं। और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक बैकलैश भी आ रहा है इसके ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं कि लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रियलिटी क्या है जी कि 3.1% जो शेयर था 2016 से 2020 में, अब वो 4.4% पे जो है वो जा चुका है। तो ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। द कैटलिस्ट क्या है इसके अंदर, क्या चीज इसको बढ़ा रही है, द शील्ड एरा। इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि जो वॉर लगी हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें आपको दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमनली सुनने को मिलती होंगी। पहली चीज कि भाई मिसाइल लॉन्चर हैं, ये जो चीज है आपको नजर आ रही है जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो जितना ज्यादा ये फ्लेक्सिबल होगा उतना ज्यादा जो है मिसाइल आराम से जो है वो लॉन्च हो सकेगा। मिसाइल बनाना मसला नहीं है, उसके लॉन्चर्स को जो है एक फिक्स जगह पे है तो जाहिर बात है मुश्किल है, लेकिन वो मूव हो रहे हैं तो वो आसान है, ठीक है। तो मिसाइल लॉन्चर की बड़ी डिमांड है, इसके अलावा इंटरसेप्टर्स की बड़ी डिमांड है। तो ये दो चीजें जो है आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि भाई मिसाइल मारे जा रहे हैं, आगे से उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान चाहे मार रहा है या चाहे इसराइल जो है वो अटैक करे, तो इस टाइम पे मिसाइल की वॉरफेयर आपको एक देखने को मिल रही है। और उसके अंदर जो है मिसाइल लॉन्चर, ठीक है, जो इस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि ईरान के पास इसकी कमी होती जा रही है और इसको टारगेट कर रहा है इसराइल जो है। तो दूसरी साइड पे इंटरसेप्टर्स जो है, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं या इसराइल के ऊपर हो रहे हैं, तो वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे, तो इनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है। ईरान के पास भी इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है, इसलिए वो जो भी हमला करते हैं तो वो उनका जो है वो कामयाब हो जाता है। तो थ्रेट क्या है इस टाइम पे कि भाई ये जो प्रोलिफरेशन है, ये जो फैलाव है ड्रोन या मिसाइल वॉरफेयर का, ये तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये इंतहाई खतरनाक है कि आप किसी और जगह पे बैठ के वहां से जो है वो आप किसी और को अटैक कर सकते हो, जितनी भी आपकी मिसाइल की रेंज है। तो इस टाइम पे आप ईरान को ही सिर्फ देख लें कि कितने मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वो सिर्फ इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो अटैक कर रहा है इतना ज्यादा, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब जैसे जर्मनी है, उसको कहा जा रहा है जी एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसका मौजूद है और उसका काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो वो जो है वो बेसिकली सप्लाई करता है बहुत बड़ी मिकदार के अंदर इसराइल को, वहां से वो जो है वो लेता है। तो दूसरा बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है जो इसराइल को दे रहा है और इसराइल भी आगे से उसको वापस में सेल कर रहा है। तो इस टाइम पे इनकी बहुत ज्यादा जो है डिमांड देख रहे हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट्स की अगर बात करें, वेयर द वेपन्स फ्लो, ये जा रहे कहां पे हैं जो इसराइल दे रहा है। तो इसराइल की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये है इसराइल, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये इसराइल है। अब ये क्या कर रहा है, ये एशिया के अंदर भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर भी सप्लाई कर रहा है, ये यूरोप के अंदर भी सप्लाई कर रहा है और ये अमेरिका के अंदर भी सप्लाई कर रहा है। सो उसका मतलब ये मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो अपने मिसाइल्स को, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वॉर की, ठीक है, ये असला वगैरह उसको सप्लाई कर रहा है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल लेवल के ऊपर वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे कि 41% सबसे ज्यादा जो सप्लाई कर रहा है किसको कर रहा है जी, यूरोप को कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरोप इस टाइम पे रीआर्मेंट में लगा हुआ है, अपने आप को दोबारा बिल्ड करने में लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है ये इन्हीं को, इस यूरोप के रीजन को जो है सप्लाई कर रहा है। और उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि भाई ये हम भी देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो इंटेंस होती जा रही है। फिर हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं जी एशिया को सबसे ज्यादा जो है वो दूसरे नंबर पे 40%, जिसमें खास करके इंडिया जो है वो टॉप पे है,
इस टाइम पे इसका जो बायर है वो इंडिया टॉप पे है और वो पाकिस्तान के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि भाई हम जो है पाकिस्तान को या चाइना को इससे अटैक करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया है, उसके बाद साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, फिलिपाइन है, थाईलैंड है, इन कंट्रीज को एशिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं जी तो अमेरिका है 8.6 के साथ, यहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स को, यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है वो भी इजराइल से लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वॉर टेक्नोलॉजीज जो है वो ले रहा है। फिर हम देखें तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका को जो है वो सप्लाई कर रहा है, तो यानी मुख्तलिफ जो है वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ही सप्लाई कर रहा है। और इवन इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अभी जो इंडिया की डील हुई है इसराइल के साथ 10 बिलियन डिफेंस डील की, $10 बिलियन की डिफेंस डील जो हुई है वो ये शामिल नहीं है। अगर वो शामिल होगी तो फिर एशिया जो है वो टॉप पे आ जाएगा, यूरोप दूसरे नंबर पे चला जाएगा। तो फिलहाल यूरोप जो है वो सब ज्यादा पैसे दे के जो है वो इसराइल का असला परचेज कर रहा है। अब यहाँ पे ये सिम्बियोटिक ट्रेड वेब है, यानी आप जैसे देख रहे हैं ले रहा है दे रहा है, ले रहा भी जिन मुल्कों से है उन्हीं को ही वापस सप्लाई भी किया जा रहा है। कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ले रहा है और कुछ डिफरेंट दे रहा है। जैसे ईरान की एग्जांपल दी जाती है कि भाई ईरान जो है वो अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा सप्लाई भी रशिया को कर रहा है, क्योंकि लेने के लिए वो एयर डिफेंस सिस्टम या डिफरेंट चीजें ले रहा है, ठीक है, लेकिन देने को उनको ड्रोन्स वगैरह जो है वो वापसी पे दे रहा है, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज। तो इसी तरह से जो इसराइल है वो सबसे बड़ा जो बायर है वो अमेरिका से ले रहा है 68%, यानी 68% इसराइल का जितना असला है वो अमेरिका से आता है। वहीं पे 31% जो है वो जर्मनी से आता है। तो ये दो बड़े जो है वो मालिक हैं जहां से ये इंपोर्ट करता है, बेसिकली इसराइल इन दो मालिक से, अमेरिका से और जर्मनी से इंपोर्ट करता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 21% ये जर्मनी को वापस भी दे रहा है किसी और शक्ल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ में 7.8% ये अमेरिका को वापस दे रहा है। तो ये एक सिम्बियोटिक ट्रेड वेब बन रही है कि भाई आप ले रहे हो दे रहे हो, कि कुछ आप कुछ और चीज ले रहे हो, कुछ और जरूरत है और वहीं पे आप दे भी रहे हो। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ डिप्लोमेसी एंड डिफेंस द यूके केस स्टडी की अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से यूके जो है वो पीछे चला गया रिपोर्ट के हिसाब से और जो इसराइल है वो ऊपर आ गया, तो जाहिर बात है इस टाइम पे जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम पे जो है वो इसराइल ज्यादा जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, टॉप पे अगर जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स 85% के साथ अगर हम देखेंगे जो यूके को सप्लाई कर रहे हैं आर्म, ठीक है। उसके बाद इसराइल जो है वो 8.2% के साथ जो है उसको सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से इसकी जो सप्लाई है यूके को वो ज्यादा बढ़ गई है और उससे जो ले रहा है वो कम हो गई है, इस वजह से ये टॉप पे आ रहा है। वहीं पे अगर इस टाइम पे अगर हम टॉप देखते हैं कि 42% जो यूएस का शेयर है, अमेरिका किस किस को अपना ये 42% शेयर बेच रहा है। इसराइल का तो हमने देखा, सऊदी अरब पहले नंबर पे है। आप अंदाजा कर लें कि अब हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे वॉर लगी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन कौन किसका सपोर्टर है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सऊदी अरब 12% के साथ पहले नंबर पे है कि सबसे ज्यादा जो है वो आर्म्स सप्लाई इस टाइम पे जो है वो सऊदी अरेबिया को किए जा रहे हैं वैल्यू के, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यूक्रेन को 9.4% दूसरे नंबर पे, चले वहां पे वॉर है समझ आती है, लेकिन सऊदी अरब खुद को किस तरह से बिल्ड कर रहा है और हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस वॉर में अगर ये आगे बढ़ेगी तो सऊदी अरब क्या रिटेलिएट नहीं करेगा, ईरान को आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये जीसीसी कंट्रीज आगे से ईरान को मारेंगे, क्योंकि या तो मारेंगे या ये खुद मरेंगे, सीधी सी बात है। तो हालात यही है, तो असला तो इनके पास मौजूद है। इवन यूएई जो है बहुत बड़ी मिकदार के अंदर, आपने देखा लास्ट ईयर भी डील हुई है, वो भी जो है अमेरिका से परचेज कर रहे हैं। तो उन्होंने देखने के लिए तो नहीं रखे हुए भाई, वो इस्तेमाल करेंगे। और मिडिल ईस्ट के अंदर वो सीधी सी बात है इसराइल के खिलाफ तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो उसका उनका दोस्त है, चहेता है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? सऊदी अरब के, यूएई के, ठीक है। फिलहाल तो वो साइलेंटली देख रहे हैं कि खुद ही खामोशी हो जाए ईरान की तरफ से तो बेहतर है, अदरवाइज वो आगे से रिटेलिएट करेंगे और वो ईरान को ही इसका मारेंगे, ठीक है। फिर जापान की अगर हम बात करें तो 8.9% के साथ जो है वो तीसरे नंबर पे है और इजराइल 3.1% के साथ चौथे नंबर पे है। तो ये चार बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनको जो है ये 42% जो है वो शेयर जा रहा है। इसके अलावा इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर आर्म रेस लगी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कतर जो है वो नंबर 2 पे है, क्योंकि पहले पे सऊदी अरेबिया है। तो कतर नंबर 2 पे है, कुवैत नंबर 3 पे है। तो ये वो ममालिक जहां पे अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई हुई है, ठीक है। ये नेशनल इंटरेस्ट की गेम है। देखिए अब बेसिस क्यों बनाई है कि 20वीं सेंचुरी के अंदर जब ऑयल वहां से डिस्कवर हुआ तो अल्टीमेटली उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने अमेरिका को बुलाया कि भाई आओ तेल निकाल के दो। अमेरिका ने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो साथ में अड्डे भी बना लिए। अब वो उनके अड्डे मौजूद हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो एक तरह से उनके एलआई भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कतर है, कुवैत है, तो ये बहुत बड़ी मिकदार के अंदर अमेरिका का असला ले रहे हैं।
समझ रहे हैं, और बहुत एडवांस लेवल का ले रहे हैं। तो अब देखिए कब जो है ये वॉर इस तरह की शक्ल इख्तियार करे या इन फ्यूचर जो है इस तरह का कुछ हो, तो इन्होंने ये सारे इस्तेमाल करने हैं, रखने के लिए तो इन्होंने रखा नहीं है। तो अगर हम कंटेक्चुअलाइज करते हैं इजराइल के इस मामले को, तो देखिए पहले 12 था ग्लोबली और अब जो है ये 7 नंबर पे आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि बढ़ता जा रहा है और मजीद जो है इसकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान रशिया एक्सिस को अगर हम देखते हैं, दूसरी साइड पे, एक साइड पे जो अगर हम रशिया इसराइल को देख रहे हैं, तो इस टाइम पे ईरान 25th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। वो रशिया से सबसे ज्यादा जो है वो ले रहा है, लेकिन 73% रशिया को ही वापस कर रहा है एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर। उसके बाद 17% जो है वो वेनेजुएला को एक्सपोर्ट कर रहा था। अब तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले जो है वो वेनेजुएला को भी 17% एक्सपोर्ट कर रहा था, और 9% जो है वो होसी रिबेल्स को यमन के अंदर जो है वो ईरान एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये ईरान की बड़ी बड़ी जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वहीं पे जहां पे हम रशिया की देख रहे हैं। तो अगर हम इसका सिंथेसिस करें, न्यू मल्टीपोलर डिफेंस रियलिटी क्या है इस टाइम पे, कि सबसे पहली बात है द शील्ड एरा, कि हर कोई जो है उसकी डिमांड है कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, और उसके लिए जो है वो जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, अल्टीमेटली आर्म रेस जो है, यानी असलहे की जो रेस है वो दुनिया में बढ़ रही है। मिडल ईस्ट के कंट्रीज इतना असला जमा कर रहे हैं, कहीं तो इस्तेमाल होना ही है ये, चाहे मुसलमान मुल्क के खिलाफ ही हो, लेकिन उन्होंने करना तो है, ठीक है। उसी तरह से अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, ठीक है, चाइना की बात करें, रशिया की, तो हर मुल्क ही जो है वो अपने आप को इस टाइम पे इनसिक्योर समझ रहा है। और खास करके जिस तरह के ये बड़े ममालिक के जो हालात आप देख लें, जैसे अमेरिका ने किस तरह से मुंह उठा के ईरान पे हमला कर दिया, तो जाहिर बात है अनारकी दुनिया में बढ़ रही है, और ये डिमांड असले की बढ़ती जा रही है। फिर हम देखते हैं जी दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि यूरोपियन जो रीआर्ममेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है फ्यूचर के लिए, कि भाई जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो किस साइड पे जाती है, क्यों ये अपने आप को इतना ज्यादा रीआर्म कर रहे हैं। वहां पे भी हम देख रहे हैं थ्रेट्स चल रहे हैं, किस तरह से रशिया जो है वो यूके को थ्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी हम एक वॉर जो है बड़े लेवल के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक जो इंटरडिपेंडेंस है, कि भाई एक दूसरे के ऊपर आप जो है जब भी आप अलाइनमेंट करते हो, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाते हो, तो आज नंबर 1 पे यही है कि असला है। उसकी आप एग्जांपल ले लो कि किस तरह से जो है वो मोदी ने अभी विजिट किया इसराइल का, और बहुत बड़ी जो है वो $10 बिलियन की डील करके आया। तो ये स्ट्रेटेजिक जो है ये मूव है कि भाई आप किस तरह से इनकी हेल्प कर रहे हो। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें, तो जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ या यूएस के साथ अगर कर रहे हैं मामला, तो इसी वजह से कि भाई वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो हर साइड पे हमें ये नजर आ रहा है कि जो मल्टीपोलर डिफेंस रियलिटी है वो एक्चुअली में हकीकत में बदलती जा रही है, और दुनिया जो है वो असले का ढेर बनती जा रही है, ठीक है। और जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये इसके सोर्सेज हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो इससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि इस टाइम पे जो वॉर है वो 7th और 25th जो है वो असला एक्सपोर्टर्स के बीच में लगी हुई है, और जाहिर बात है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जो है वो फर्क भी है। तो इसराइल बनाए जा रहा है और दुनिया को जो है वो डेमो दे के सेल किए जा रहा है। तो ये हालात हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।